हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा, तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली और मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म और आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, उसी समय तुम राजा धृतराष्ट्र से मेरी ये बातें कहना। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम कहना, और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हैं उनकी कुशल पूछना। इसके बाद हमारा ये उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो। पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और ये ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजय तेजस्वी गांडीव नामक धनुष है, जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूँ, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस समय अर्जुन से युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा मैं हूँ। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इस समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है, और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, नागों में भी मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो पांडव नंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराटनगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महासंग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपयुक्त कथन की सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण है। जब विराटनगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पुरुष में नहीं हैं। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपयुक्त बातें कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय द्वारा श्री कृष्ण के संदेश का कथन विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुण दोष का विवेचन आरंभ किया। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धित्व के द्वारा उक्त वचन से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण दोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया। पांडवों की दैवी शक्ति, मानवी शक्ति तथा तेज, इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई, और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ी।
इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से फिर कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी ये चिंता कभी दूर नहीं होती है कि क्यों तुम्हारा पक्ष दुर्बल है, क्योंकि ये सत्य है। मैं इस बात का अनुमान से ही नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अतः इसी को ही सत्य मानता हूँ। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। वह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा ये अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात, तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह उचित नहीं लग रहा है। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार उनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्रायः ये भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरवों पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के लिए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्यंभावी ही पधारेंगे। भीष्म, द्रोण, कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत और पराक्रमी तो हैं ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जिनके पास उत्तम एवं धुर्गश दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे 2 दिव्य अक्षय तुणीर हैं, जिनका दिव्य वानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूम की भांति अप्रतिगत विस्तृत गति से सर्वत्र जा सकता है, समुद्र पर्यंत समूची धरती पर जिसके रथ की समानता करने वाला कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है, तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं। समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता है, छोड़ता है और दूरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है, किंतु ये सब करते समय उसे कोई देख भी नहीं पाता, जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रु दमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुष शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए भी असंभव है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है और बाहुबल से कार्तवीर अर्जुन के समान है। इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी एवं महाधनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में युद्ध सेनाओं का संहार करते हुए देख रहा हूँ। भारत, मैं दिन रात यही सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूँ। कुरुवंशियों को कैसे शांति बनाऊं, उनको कैसे शांति उनमें बनाए रखने में मैं समर्थ हो सकूं, इसी चिंता ने मेरा सारा सुख छीन लिया है। कौरवों के लिए ये महान विनाश का अवसर उत्पन्न हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है, और यदि है तो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे सदा संधि की बात ही अच्छी लगती है। कुंती पुत्र के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ, क्योंकि वो हैं भी। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संबंधी संधि पर्व में धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का विवेचन संबंधी 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता की ये बात सुनकर अत्यंत सहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, ये ठीक नहीं है। आपके मन से ये भय निकल जाना चाहिए। भरत नंदन, काम, राग, द्वेष, संयोग, ममता, लोभ और द्रोह, क्रोध रूपी दोषों से रहित होने के कारण
और दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं में देवत्व प्राप्त होता है। यह बात पूर्व काल में द्वैपायन व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा जन्मादग्नि परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भारत श्रेष्ठ, देवता मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि अग्नि, वायु, धर्म, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर इन कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाते हैं तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही ना पड़ता। अतः भरत नंदन, आप किसी प्रकार की भी ऐसी चिंता ना करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव, शम आदि की अपेक्षा रखते हैं, काम, क्रोध आदि असुर भावों की नहीं। तथापि यदि देवताओं में काम, वासना, द्वेष और लोभ लक्षित होता है तो उनके देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी ये शक्ति हम लोगों पर प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देव भाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझ में भी देव बल है ही। यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई उत्कृष्ट तेज है जिससे देवता युक्त हैं तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, ये बात आप अच्छी तरह जान लें। राजन, मैं सब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी और टूट कर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूँ। इस चेतन, अचेतन और स्थावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करते सबके देखते देखते यहीं शांत कर सकता हूँ। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं। एकमात्र मैं ही देव और असुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अपने अनेक अक्षौहिणी सेनाएं लेकर जाता हूँ, उनमें जहाँ जहाँ मेरी इच्छा होती है उन सभी स्थानों पर मेरे घोड़े अप्रतिमहित गति से विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं हैं। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी मेरे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते हैं। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजा के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं। मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि और अतिवृष्टि आदि का कभी उपद्रव नहीं होता। जिनसे मैं द्वेष रखता हूँ उनकी रक्षा का साहस अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, मरुदगणों सहित इंद्र और धर्म भी नहीं है। यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे ये बात सत्य कहता हूँ कि देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। मैं अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ वह कभी पहले निष्फल नहीं हुआ है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो ये बात मुंह से कह देता हूँ वह उसी प्रकार होगा। मेरा यह कथन पहले कभी मिथ्या नहीं हुआ है, इसीलिए लोग भी मुझे भी सत्यवादी ही मानते हैं। राजन, मेरा ये महात्म्य सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैं आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है वह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं करता है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों, मत्स्य देश के योद्धाओं को, केकय सहित पांचालों को, सात्यकी और वसुदेव श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार वे पांडवादी योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है और उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझ में अधिक हैं। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य और शल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझ में विद्यमान है।
शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विशेषक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र को पहले की भांति कुंती कुमार अर्जुन के विषय में बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परवाह न करके कर्ण ने कौरव सभा में दुर्योधन को हर्षित करते हुए कहा, राजन, मैंने पूर्व काल में झूठे ही अपने को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से जब ब्रह्मशस्त्र की विद्या प्राप्त कर ली थी, तब उन्होंने मेरा यथार्थ परिचय जानकर मुझसे कहा था, कर्ण, अंत समय आने पर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण ही नहीं रहेगा। यद्यपि मेरे द्वारा उस महर्षि का अपमान का महान अपराध हुआ था, तथापि उन गुरुदेव ने मुझे जो शाप नहीं दिया वह उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्यथा ये प्रचंड तेजस्वी महामुनि समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भी दग्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पुरुषार्थ तथा सेवा शुश्रूषा से उनके मन को प्रसन्न कर लिया था। वह ब्रह्मास्त्र अब भी मेरे पास है। मेरी आयु भी अभी शेष है, अतः मैं पांडवों को जीतने में समर्थ हूँ। ये सारा भार मुझ पर छोड़ दिया जाए। महर्षि परशुराम का कृपा प्रसाद पाकर मैं पलक मारते मारते पांचाल, करुष, मत्स्य देशी योद्धाओं और कुंती पुत्र कुमारों को पुत्रों सहित पौत्रों सहित मारकर शस्त्र द्वारा जीते जी पुण्य लोकों में जाऊंगा। भीष्म पितामह आपके ही पास हैं। आचार्य द्रोण, समस्त मुख्य मुख्य भूपाल भी आपके समीप रहें। मैं अपनी प्रधान सेना के साथ जाकर अकेले ही सब कुंती पुत्रों को मार डालूंगा। इसका भार मुझ पर रहा। कर्ण को ऐसी बातें करते देख भीष्म जी ने कहा, कर्ण, क्यों अपनी वीरता की झूठी डींगे हाँक रहे हो? जान पड़ता है काल ने तेरी बुद्धि को ग्रस लिया है। क्या तू नहीं जानता कि युद्ध में तुझ प्रधान वीर के मारे जाने पर सारे धृतराष्ट्र तो प्राय मृतप्राय ही हो जाएंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।